स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा वो है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से हिंदी का डिसिप्लिन जो हमारा पेपर है वो कैसे आता है। पेपर का नेम जो है हमारा बेटा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का जो हमारा पेपर है उसका टाइम पीरियड जो टोटल 3 आवर्स होते हैं बेटा। 75 मार्क्स के जो होते हैं आती है हमारे टोटल क्वेश्चंस। इसके अंदर हमें किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन स्पष्ट करते हुए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आपको हिंदी साहित्य को बताना है और हिंदी साहित्य कौन कौन से वीर गाथा काल है, रस काल है, ठीक है, और इसमें आपके जो भी आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, उन सभी को विभाजन करते हुए इसको आपको आदिकाल के बारे में बताना है। आदिकाल के बारे में आप जब बताएंगे तो उसके बारे में प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी पंक्तियाँ छपी है, कौन कौन सी मैगज़ीन है, वो सारी चीज़ें बतानी है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ? तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारी भाषाएँ भारत के अंदर थी, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। तो उसके बाद जो हमारी हिंदी भाषा का सोर्स है से लिया गया, ठीक है। फिर आपको भक्ति काल के बारे में बताना है, भक्ति काल का उद्भव और विकास कब से हुआ है, ठीक है। भक्ति काल के जो प्रमुख कवि भी रहे हैं, बहुत सारे कवि हैं इसके अंदर, सूरदास भक्ति के, मीरा वगैरह ये सारी रही हैं। सगुन भक्ति काव्य का मतलब जिनका ईश्वर से प्रेम होता था, जो ईश्वर की मूर्ति में विश्वास रखते थे। रीति काल के बारे में आपसे पूछा गया, रीति काल की विशेषता बताएं। सामान्य क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। रीति युक्त और रीति काल के बारे में। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कहाँ से होता है? हिंदी कहानी का जो उद्भव है बेटा वो प्रेमचंद के काल से ही हो जाता है और उसी समय ज़्यादा लिखी गई। किन्हीं 3 विषयों पर टिप्पणी लिखनी है। आदिकलन का नामकरण किसने किया? या तो भक्ति काल एक स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? रीति काल में श्रृंगार, ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद फिर 2 में नई कविता कब से स्टार्ट हुई? आधुनिक हिंदी गद्य विधाएँ या तो हिंदी नाटक का विकास। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी हमारा जो नेक्स्ट ईयर का है इस तरह से हमारा दिया गया हिंदी भाषा और साहित्य बीए प्रोग्राम का ही फर्स्ट ईयर के बच्चों का है जो फर्स्ट सेमेस्टर। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जूत पड़े भेड़ को उतरा ही चाहे पार। तो ये हमारी पंक्ति को बताकर आपको साप्रसंग व्याख्या करनी है। साप्रसंग व्याख्या के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद हमें प्रसंग लिख के फिर हमें क्या करना है, व्याख्या करनी होगी। और व्याख्या करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, विशेष लिखेंगे और भी सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। साप्रसंग व्याख्या वैसे ईजी होती है। किसी भी एक कवि के साहित्यिक परिचय के बारे में आपको बताना है, भूषण या तो फिर कबीर जी के बारे में। कबीर जी के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, कबीरदास जी का। फिर आते हैं बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। इसको सिद्ध कैसे करेंगे हमें वो बताना है, जिन्होंने अपनी भावनाओं से सब चीज़ें बताई। हिमाद्री तुंग श्रृंग में कविता के आधार पर प्रसाद की जितनी भी है, आंसू, झरना, लहर, ये सारी जो कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की ही है, तो आप उनके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। और उसके बाद भारतीय हिंदू युग सबसे बड़ा युग माना जाता है, जिस टाइम पे कि पहली बार शुरुआत गद्य की हुई, तो ये हमारे उसके बारे में दिया गया है। तो आप इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। और भी अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से। मैया मैं नहीं माखन खाया, सूरदास के इस पद में क्या है, वो चीज़ आपको बतानी है। बिहारी और गणानंद का साहित्यिक परिचय बताओ। न रहो ना निराश करो मन, तो ये सारी चीज़ें। आ धरती कितना देती है, ये सारे इसका सार लिखना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, आप इनको देख के अपनी तैयारियां कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं बेटा, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।